हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और समय है हमारे संडे गार्डन अपडेट का। और जो ये मौसम चल रहा है ना, मेरा फेवरेट मौसम है, क्योंकि इस समय छत पे इतनी खूबसूरती छाई हुई है ना कि मैं आपसे क्या कहूँ। बस आप भी देखिए और इन्जॉय करिए। मेरे टेरेस गार्डन पे जो इस समय गुलदाउदियों की ब्लूमिंग चल रही है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो जस्ट आपको यहीं से देखने को मिलेगा हमारे गार्डन में इस समय कितनी ज़्यादा फूल हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है ना गार्डन। और छत पे इतने सारे गमले कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि कितने गमले लगाओगी, बस करो। पर आज जब वो छत पर आए ना, तो कहने लगे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तुम्हारा छत इस समय, फूलों से पूरा भरा हुआ है। तो चलिए आप भी देखिए और इन्जॉय करिए मेरे टेरेस गार्डन की ब्लूम। और आप ज़रूर बताइएगा ना कि आपके भी घर वाले मना करते हैं क्या आपको ज़्यादा पेड़ पौधे खरीदने के लिए और गमले खरीदने के लिए। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। पर ये जो गुलदाउदियाँ हैं ना, फ्री में ही इतने सारे प्लांट बन जाते हैं कि घर वालों को भी शिकायत का मौका नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बिल्कुल सेंटर से ही। तो फ्रेंड्स, सर्दियां होती बहुत ही खूबसूरत हैं। और जब हमारी सर्दियों में धूप निकलता होता है ना, उस समय फ्लावर की ब्लूमिंग भी अपने चरम पे होती है। ख़ास तौर पे जो हमारा ये दिसंबर का स्टार्टिंग होता है और इसके बाद हमारी फरवरी के मंथ में जब हमारा गार्डन बिल्कुल इतना खूबसूरत हो जाता है, जहाँ हमारे विंटर और समर प्लांट मिल के ब्लूमिंग करते हैं। बिल्कुल बसंत की बहार आप सभी जानते हैं, छत पे भी आई होती है। पर जो ये समय है हमारे दिसंबर का, इस समय हमारी गुलदाउदियाँ पूरे फुल ब्लूमिंग पे होती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे इस विंटर में हमारे विंटर के कौन कौन से प्लांट ब्लूम कर रहे हैं। और साथ ही में हमारे जो पेरेनियल प्लांट है ना, उनमें भी ब्लूमिंग चल रही है। तो कौन कौन से प्लांट हैं आपको दिखाती हूँ। सेंटर में हमारा जो बुद्ध स्टैचू है, उसके चारों ओर जिरेनियम लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो हमारी छोटी छोटी वाली वैरायटी होती है गुलदाउदियों की, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ पे क्रिएट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आर्टिफिशियल फ्लावर यहाँ पे पूरा बुके रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप कलर देखेंगे, 4 डिफरेंट कलर हैं और बहुत ही खूबसूरत से पूरा फुल ब्लूमिंग पे है। इसके अलावा यहाँ पे इधर साइड में हमारे ये बिग साइज़ वाले हमारे कुछ गुलदाउदियाँ हैं। साइड हमारा जो है, ये गुलदाउदियाँ जो मैंने लगाई थी अब खिलना शुरू हो गई हैं। अभी भी काफ़ी बर्डिंग है जो खिलने के लिए बाकी है। और जब ये फुल ब्लूमिंग हो जाएगी, देखिए कुछ प्लांटर में अभी भी ब्लूमिंग नहीं हुई है। तो यहाँ देखिए ये सारे, और कुछ तो देखिए बहुत ही बढ़िया से ब्लूम कर रहे हैं। और सभी वैरायटी, हमारी सभी कलर्स मिल के जब ब्लूम करते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। तो लगभग सभी वैरायटी में ब्लूमिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और जस्ट इधर हमारे इम्पेशंस जो हमारे इस सेंटर को पूरा कर रहे हैं। और नीचे ऐसे लग रहा है कि पूरा फूलों का बुके रखा हुआ है। और बहुत ही बढ़िया एक व्यू आ रहा है नीचे की साइड में। मेरे फेवरेट फ्लावर हैं ये इम्पेशंस, सर्दियों के, जो पूरा प्लांटर भर लेते हैं। आपने नहीं लगाया ना, तो ज़रूर से बाय करिएगा। इसके बाद इधर साइड में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ साल्विया लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। और अंदर हमारी इम्पेशंस की ये वाली जो वैरायटी है, ये भी बहुत ही खूबसूरत सी देखिए फ्लावरिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे ये इम्पेशंस। तो सेंटर हो गया। और अब आ जाते हैं अपनी गुलदाउदियाँ, जो हमारे इस समय गार्डन को बेहद ही खूबसूरत बना रही हैं। तो आपको एक इधर से लुक देती हूँ। ये देखिए, इसमें बहुत सारे हमारे मदर प्लांट हैं पिछले ही साल के, और कुछ मैंने जो सीड बिल्कुल कटिंग्स लगाई थी वो रेडी हुई हैं। तो लगभग जो इधर के जो ये प्लांटर है ना, ये कुछ मदर प्लांट्स हैं जो
पिछले ईयर के हैं और इन्हीं में से कटिंग्स ले लेके जो मैंने इधर लगाया हुआ था। तो छत पे मेरे जो है वो समझ लीजिए कि 12 मास ही ये क्रिसैंथेमम के कुछ प्लांटर रखे होते हैं। तो मैं इनको सेव करके इस एरिया में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप जो है वो कम पड़ता है और ये बिग बिग से जो हमारे फ्लावर हैं, प्लांट हैं, वो थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लांट जो है पूरे समर आराम से सरवाइव कर जाते हैं और फिर हम अपनी बरसात में इनकी कटिंग्स लगा लेते हैं। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत से मिला जुला सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और येलो की जो वैरायटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे येलो में ही कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। सभी एक ही तरीके के फ्लावर नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। ये अलग है, ये थोड़ा हमारा मरूनिश पे है, वाइट, और ये जो येलो है ये देखिए हमारी ड्राफ्ट वाली वैरायटी है, रेड। तो सभी बहुत ही प्यारे से ब्लूम कर रहे हैं। और अब की बार जो है मेरा जो ऑरेंज वाला वैरायटी था वो बहुत ही कम मुझे नज़र आया। सिर्फ एक ही प्लांटर में मुझे ये प्लांट नज़र आया है, ये देखिए। और मेरे ख्याल से ये मदर ही प्लांट है जो पिछले ईयर का है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग इसने नहीं की है। और इसकी शायद मैंने नहीं लगाई, या फिर कटिंग लगाई वो चल नहीं पाई, जो भी वजह हो। पर ये प्लांट जो है मेरे पास ये एक ही बचा है अभी तक। तो मुझे और किसी भी गमले में ये नज़र नहीं आया खिलता हुआ। तो यहाँ पे सभी येलो, मरून और वाइट, साथ में पिंक एंड रेड की जो वैरायटी है वो है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। और जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो हमारे लिलियम में भी बहुत ही बढ़िया सी फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कुछ तो बिल्कुल स्पेंड भी हो गए हैं बिल्कुल हमारे फ्लावर। ये देखिए ये पिंक वाले, और जो मैंने बल्ब लगाए थे ना यहाँ पे, वो सिर्फ येलो एंड पिंक ही, दो ही कलर के मेरे ये फ्लावर जो हैं, पता नहीं अब की किस वजह से सिर्फ दो ही कलर के। मेरे ख्याल से जो मैंने नर्सरी से लिया था तो मैंने सभी मिक्स मांगा था, पर उन्होंने ये दो ही कलर दिया है। तो पिंक एंड येलो ये दो कलर के ही लिलियम मेरे पास आए। फ्रेंड्स, यहाँ गुलदाउदियों के बाद आ जाती हैं अपनी हैंगिंग बास्केट में, और हैंगिंग बास्केट में आप देखेंगे हमारी पिटूनिया इस समय बहुत ही खूबसूरत से ब्लूम कर रहे हैं। सारे ही हैंगिंग बास्केट इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और लगभग सभी में फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे से मैंने प्लांट लगाए थे, पर अब ये जो है बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग पे आ गए हैं। और आ जाते हैं यहाँ हमारे सेंटर पे, तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारी इम्पेशंस लगे हुए हैं, अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये मैंने सेकंड लॉट लगाया था, ये वाला मैंने शुरू में ही लगा दिया था। अब ये जो मैंने लगाया है कुछ दिनों में ये भी पूरा फुल ऑफ ब्लूमिंग होगा। इसके ऊपर हमारे जरबेरा के कुछ प्लांट रखे हैं, तो कुछ में तो ब्लूमिंग है, कुछ कलियाँ बन रही हैं, ये देखिए। तो अभी तो इसमें कोई भी ब्लूमिंग नहीं है। तो ये हमारे जरबेरा हैं, और ऊपर हमारे ये बहुत ही खूबसूरत सी गुलदाउदियाँ, अगेन बहुत ही खूबसूरत व्यू हमारे सेंटर को दे रही हैं। और उधर से इधर आते हैं तो नीचे हमारे जाफरी वैरायटी वाले मैरीगोल्ड रखे हैं, जो छोटे छोटे से फ्लावर हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। और ऊपर हमारे जो अडीनियम हैं, अभी भी कुछ में ब्लूमिंग अच्छे खासी चल रही है, और सब में हमारी सीडलिंग पॉट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था बनी हुई है। तो कुछ ब्लूमिंग इस तरीके से इसमें अभी भी चल रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर ठीक ही ठाक है, क्योंकि हमारे जो अडेनियम है विंटर हमारा डोरमेंसी पीरियड होता है, पर उसमें भी ये हमें अच्छी खासी जो ब्लूमिंग है वो दे रहे हैं, ये देखिए। और कुछ हमारे यहाँ पे गैलेडिया रखे हुए हैं, और बाकी यहाँ पे हमारे ये जो प्लांट हैं बेल वाले, उनमें भी कुछ थोड़ी बहुत ब्लूमिंग चल ही रही है। यहाँ पे हमारे गॉर्फिना और हमारे बिल्कुल मैरीगोल्ड बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग। और यहाँ पे तो आपको मैंने दिखाई दिया। इधर आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है हमारी क्रिसैंथेमम की, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे भी हमारे कुछ पिटूनियाज, साल्विया और जो छोटी छोटी सी मैंने सीडलिंग सैपलिंग्स लगाई थी, आप देखेंगे तो सब में बढ़िया सी ब्लूमिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए हमारी छोटी छोटी सी पेंजी, सभी में ब्लूमिंग, और कुछ स्पेंड फ्लावर जिनको हमें रिमूव करते हुए चलना है। और यहाँ पे हमारे
इम्पेशंस। तो चलिए अब उस साइड का भी व्यू आपको दे देती हूँ। उधर से इधर आते हैं तो हमारी ये देखिए अज़ेलिया बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये पिंक वाली वैरायटी है, बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग इसमें भी चल रही है। और कुछ हमारी अज़ेलिया के जो पिछले ईयर के प्लांट थे उस साइड में रखे हुए हैं, अभी उनमें कोई भी ब्लूमिंग नहीं है। यहाँ पे हमारे साल्विया लगे हुए हैं ऊपर साइड में, और नीचे हमारी ये वैनिला वाले जो मैरीगोल्ड हैं पानी बरसने की वजह से काफ़ी हद तक डैमेज हो गए थे, जिनको मैंने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे हमारे ये कैलेंचोस रखे हैं जो देसी वैरायटी वाले हैं, और इनमें ये हमारे ऑक्जेलिस जिसे कहते हैं, ये हमारी सेल्फ जो सीडलिंग हो जाती है वो है, और काफ़ी हद तक बड़ी हो गई है, जिसको मैं सोच रही थी कि हटाऊं कि ना हटाऊं, पर इनमें ब्लूमिंग जो है वो देखिए छोटे छोटे से ये फ्लावर इसमें ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ एनुअल क्रिसैंथेमम की मैंने सीडलिंग सैपलिंग्स जो लगाई थी वो। और यहाँ पे देखिए ये हमारी चाइनीज़ ऑरेंजेस जो विंटर में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करते हैं। इनमें फ्रूटिंग जो है विंटर में बहुत ही अच्छे से होता है, और एक ये अलग ही अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। और ये हमारे कुंदे का प्लांट है जिसे हम विंटर जैस्मिन भी कहते हैं। और इधर से हमारे ये कुछ गजानिया जो ब्लूमिंग कर रहे हैं। इधर हमारी सारी रोजेस की वैरायटी है, कलिया वगैरह सब में है, और ब्लूमिंग अभी आपको नज़र नहीं आएगी। ये कुछ इधर हमारे नेस्ट्रेशियम के प्लांट हैं। अगेन यहाँ पे कुछ हमारे पिटूनिया और इम्पेशंस हैं। ऊपर हमारे ये सारे मैरीगोल्ड और गॉर्फिना, हैंगिंग बास्केट में हमारे पिटूनियाज़। और जो रो मैंने लगाया हुआ था हमारे विंटर बल्ब का, उनमें ग्रोथ आप देखिए तो सब में इस तरीके से ओपन हो चुका है, फुटाव आ गया है, ये देखिए। और यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर फ्यूशिया का। और ये जो प्लांट मैं लेके आई थी काफ़ी बिग हो गया है, बिग साइज़ का हो गया है, और धीरे धीरे इनमें बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी हमारी पेरेनियल प्लांट में सभी में भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग चल रही है। जितने भी हिबिस्कस वगैरह निकलते हैं तो वो सुबह हमारी पूजा के लिए ले लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे पेरेनियल प्लांट में आपको ब्लूमिंग दिखेगी नहीं। और हमारे अलमांडा का और कुछ हमारे सनफ्लावर, इधर हमारे मांडेविले की बेल है जिनमें ब्लूमिंग अब नहीं है, बस हमें इन्हें सेव करके रखना है अपने समर के लिए। तो कुछ इस तरीके से मिला जुला सा मौसम है हमारे विंटर और पेरेनियल प्लांट्स का, जो बहुत ही खूबसूरत से ब्लूम कर रहे हैं। और बिल्कुल इस समय रंगीन जो हो रखा है ना हमारा बगीचा, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। आप देखेंगे तो बस ये क्रिसैंथेमम की बहार है जो हमारे छत पे इस समय छाई हुई है। और छोटे से छत पे आपको ढेरों प्लांटर नज़र आ रहे हैं, पूरा छत प्लांटर ही प्लांटर से भरा हुआ है। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये टेरेस गार्डन? ज़रूर रिप्लाई करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये टेरेस गार्डन का व्यू। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए टॉपिक और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। बाय।